हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पाइथन के इस लर्निंग सीरीज में देखने वाले हैं पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। ये ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि पाइथन लैंग्वेज के अंदर जब भी आपको दो वैल्यू कंपेयर करना है या दो वेरिएबल, जैसे मान लीजिए आपने 5 6 ये दो वैल्यू लिया है, या एक्स वाई इक्वल टू यहाँ पे 5 एक्स इक्वल टू यहाँ पे 6, आपने दो यहाँ पे क्या किया, वेरिएबल की वैल्यू असाइन किया है, और आप इन दोनों में कंपेयर करके चेक करना चाहते हैं कि y जो है वो आपकी इक्वल है या नहीं है x से, या y जो है वो ग्रेटर देन x है या नहीं है। ऐसा आप कुछ करना चाहते हैं, कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर, अब ये क्या होते हैं जो यहाँ पे आपको नीचे दिया है, ये हमारा ऑपरेटर्स है, यहाँ पे ऑपरेटर्स का नेम है और ये इसका एग्जाम्पल है। जैसे हमने यहाँ पे डबल इक्वल का साइन यूज किया है, डबल इक्वल का साइन, तो हम इसको बेसिकली बोलते हैं इक्वालिटी, इक्वल ऑपरेटर। और यहाँ पे इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे दो वेरिएबल के बीच में इक्वल टू चेक करना है, इक्वल है या नहीं है, तो हम लिखते हैं एक्स डबल इक्वल टू वाई। इससे हम लोग क्या करते हैं, इक्वालिटी चेक करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ये बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये चीज चेक करते हैं कि ये जो वेरिएबल है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, x नॉट इक्वल टू वाई, यानी कि x जो है वो y से इक्वल नहीं है। ये नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर यहाँ पे है। यहाँ पे हमने क्या, ये जो ऑपरेटर आपको दिख रहा है, इससे हम लोग इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, यानी कि अगर x जो है वो ग्रेटर देन y, अगर आपको चेक करना है कि x की वैल्यू y से बड़ा है, तो हम ये ऑपरेटर यूज करते हैं। अगर आपको लेस देन चेक करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए x की वैल्यू चेक करना है, ये छोटी है y से नहीं, तो हम लोग यहाँ पे लेस देन का साइन यूज करते हैं ऑपरेटर्स। यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स और हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब अगर आपको x की वैल्यू ये चेक करना है y से छोटा हो या बराबर हो, तो हम लोग ये ऑपरेटर यूज करते हैं। ये आपकी जो होती है, ये लेस देन और इक्वल टू चेक करने के लिए होती है, यानी कि x लेस देन और इक्वल टू वाई, अगर ये चेक करना है तो हम लोग इस ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये सारे बेसिकली आपके ऑपरेटर जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब हम इसकी कोडिंग आपको दिखा रहे हैं कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। मैं आपको पाइथन के अंदर लेके चलता हूँ। सिंपली आप क्या करेंगे, सर्च बार में लिखेंगे पाइथन, पाइथन आईडीएलई पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी खुल जाएगी। यहाँ पे स्क्रिप्ट मोड में जाना है, फाइल पे क्लिक करना है, न्यू ऑप्शन पे जाना है, सॉरी फाइल पे क्लिक करना है, ओपन ऑप्शन पे जाना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोडिंग करके सेव कर रखा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओपन ऑप्शन पे जाना है, डेस्कटॉप पे जाना है, यहाँ से हमने इस जीटी नाम की एक फाइल को बनाया है, यहाँ पे ओपन करते हैं। अब देखिए, ये यहाँ पे हमने कोडिंग करके यहाँ पे रख रखी है। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक x वेरिएबल लिया, x के अंदर 10 असाइन कर दिया, y एक वेरिएबल लिया, इसमें 16, दोनों की वैल्यू अलग अलग हमने असाइन कर दिया। अब हमको चेक करना है ये दोनों हमारी बराबर है या नहीं, तो हमने क्या लिखा, इफ x डबल इक्वल टू, ये इक्वल का ऑपरेटर होता है, y, अगर x y से बराबर है तो ये वाली मैसेज प्रिंट होगी। यहाँ पे क्या लिखा, x इज इक्वल टू y। अगर ऐसा नहीं है, ये वाली कंडीशन, इफ वाली कंडीशन फॉल्स है, तो इल्स में जाएंगे, ऐसे लिखते हैं इल्स, कॉलन का साइन याद रखिए, कॉलन का साइन लगाना जरूरी है। फिर हमने लिखा प्रिंट नॉट इक्वल टू, ये मैसेज प्रिंट होगा। तो हमने यहाँ से इस तरीके से इक्वल ऑपरेटर का ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं इक्वालिटी चेक करने के लिए। सेकंड, फिर हमने क्या किया, y वैल्यू ले लिया। अब हमको देखना है कि x जो है वो y से इक्वल नहीं है, तो यहाँ बेसिकली नहीं है इक्वल, क्योंकि x के अंदर 10 है, y के अंदर 16 है, तो हमको ये मेथड हमारा ट्रू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट किया हमने x इज नॉट इक्वल टू y, तो ये मैसेज सिंपली हमारी प्रिंट हो जाएगी। इल्स, अगर ये मेथड हमारा फॉल्स होता है तो इल्स एग्जीक्यूट होती है। अगर ऐसा फॉल्स है, ये नॉट इक्वल टू, यानी कि ये दोनों इक्वल होता, तो ये मैसेज प्रिंट होता है इल्स के अंदर, x इज नॉट इक्वल टू y। ये दोनों ऑपरेटर्स हो गया। फिर हमने एक वेरिएबल लिया, x के अंदर 4, y के अंदर 6 लिया। अब हमको ग्रेटर चेक करना है, x जो है वो y से ग्रेटर है या नहीं, तो हमने लास्ट में कॉलन लगाना जरूरी है। ये इफ हमारा एक स्टेटमेंट है, इसके अंदर हम लोग कोई कंडीशन लगाते हैं
और यहाँ पे लास्ट में कॉलन का साइन। ये इसका एक सिंटेक्स है। ऐसे ही लगा करके जब भी आपको दो वेरिएबल की वैल्यू आपको चेक करना है, कंपेयर करना है, तो हम लोग इफ स्टेटमेंट का यूज करके कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपको करना है अपने पाइथन लैंग्वेज के अंदर। तो हमने क्या किया, एक्स जो है ग्रेटर है, ये अगर कंडीशन सही है तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट लिखा सिंपली, डबल कोटेशन के अंदर मैसेज लगाया। डबल कोटेशन के अंदर जो चीज आप लिखते हैं जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये मैसेज बन जाती है, ये स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अगर ऐसा नहीं है तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया, क्योंकि एक्स के अंदर 4 है, ये छोटा है वाई से, फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे आ जाएंगे एल्स के अंदर, एल्स प्रिंट वाई इज ग्रेटर देन, y इज ग्रेटर देन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं x, यानी कि y जो है x से बड़ा है। फिर हमने क्या लगाया यहाँ पे x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6, ऐसे दो वेरिएबल लिया x y और दोनों के अंदर इक्वल वैल्यू असाइन कर दिया। अब हमको यहाँ पे चेक करना है x जो है वो छोटा हो या बराबर हो, ये होता है ग्रेटर और इक्वल टू y। अगर ऐसा है, कंडीशन ट्रू है, तो ये प्रिंट हो जाएगा x इज ग्रेटर इक्वल टू y। क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे कोई भी मैसेज आप लिखेंगे x इज इक्वल टू वाई, यहाँ पे कोई भी मैसेज लिखेंगे प्रिंट हो जाएगा, जो चाहे वो लिखेंगे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे छोटा नहीं है लेकिन x जो है y से इक्वल है, तो यहाँ पे हमने मैसेज ऐसे लिख दिया x इज इक्वल टू वाई। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो इल्स में आएंगे, और यहाँ पे हमने लिखा y इज ग्रेटर, ऐसा जो भी आप मैसेज लिखेंगे प्रिंट हो जाएगा। बेसिकली मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूँ ये किस तरीके से वर्क करता है। तो हमने यहाँ पे फाइल पे क्लिक किया, ओके, रन कमांड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको रन मॉड्यूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओके करना है। तो देखिए ये हमारी आंसर आ गई। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, मैंने टाइप करके रख रखा है ताकि आपका ये वीडियो काफी लंबा ना हो, आप इसको समझ पाए अच्छे से। आप चाहे तो इसको टाइप करके रन करा सकते हैं, इसको ऐसे कॉपी कर लीजिएगा, टाइप करके रन करा सकते हैं। देखिए पहले वाले में x में 10, y में 16 दिया था और इक्वल टू का साइन दिया था। ये दोनों अगर इक्वल है तो ये मैसेज प्रिंट हो, लेकिन ऐसा इक्वल तो नहीं है, ये क्रॉस हो गया, तो इल्स वाली मैसेज प्रिंट हुआ नॉट इक्वल। तो पहले का आंसर आया नॉट इक्वल। सेकंड में आते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 16। अब हमने कंडीशन लगाया इफ यदि x जो है वो y से बराबर नहीं है तो क्या हो जाए, x इज नॉट इक्वल टू y। अब देखिए यहाँ तो बराबर नहीं है तो ये मैसेज आना चाहिए, तो सेकंड लाइन में ये आया x इज नॉट इक्वल टू y, सही है। तीसरे वाले में चलते, इल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर ये एग्जीक्यूट, इन दोनों में से कोई एक ही प्रिंट होगा, या तो इफ के अंदर का ये या तो इल्स के अंदर का। ओके, अब हम यहाँ पे जाते हैं, x के अंदर 4, y के अंदर 6। अब हमने यहाँ पे चेक किया x जो है y से बड़ा हो, अगर ऐसा होगा, सही है ये कंडीशन, तो ये मैसेज प्रिंट होगा x इज ग्रेटर देन y। ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया क्योंकि एक्स वाई बराबर, एक्स जो है वो छोटा है, तो यहाँ पे आएंगे, ये प्रिंट होगा y इज ग्रेटर देन x। तो यहाँ पे रन कराने पे देखिए आया होगा y इज ग्रेटर देन x, आ गया। अगले में देखिए यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू सेम है, यहाँ पे हमने चेक किया कि ये छोटा हो या बराबर हो, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई, या तो छोटा हो जाए x की वैल्यू या तो बराबर, तब भी ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो बराबर तो है तो ये मैसेज प्रिंट होगा x इज इक्वल टू वाई। इसी तरीके से बेसिकली आपका कंपैरिजन ऑपरेटर्स वर्क करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो कृपया इसे शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। थैंक्स।